हेलो फ्रेंड्स, आज जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो है बेकरी डिप्लोमा के बारे में। यानी कि आप जब बेकरी डिप्लोमा करते हैं तो आपको क्या-क्या सीखने को मिलता है। बेकरी से रिलेटेड कन्फेक्शनरी, डेज़र्ट, मूल और भी बहुत सारे आइटम होते हैं जो आपने अभी तक सुने नहीं होंगे। तो बेकरी में कई सारी नॉलेज होती है दोस्तों। यानी कि छोटा-सा आपने केक बना दिया, बिस्किट बना दिया, केक्स बना दिए, तो उस चीज़ के लिए बेकरी है। बेकरी बहुत बड़ा आइटम है दोस्तों। चॉकलेट, शुगर, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें काम होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलती हैं। टेम्परिंग से रिलेटेड, इंग्रीडिएंट से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस होते हैं बेकरी के डिप्लोमा के बारे में आज आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ डीएस मेहरा। सबसे पहले जब आप बेकरी इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग करते हैं तो 1 साल का डिप्लोमा या 1.5 साल का डिप्लोमा होता है। सो उसमें आपको बेकरी एंड कन्फेक्शनरी की दोनों के बारे में नॉलेज दी जाएगी। बेकरी का मतलब होता है बेक प्रोडक्ट, जितने भी सारे अपने कुकीज़, ब्राउनीज़ वगैरह आते हैं तो बेकिंग से रिलेटेड आते हैं। कन्फेक्शनरी में आपको केक, पेस्ट्री, डेजर्ट, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिकल दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों थ्योरी। थ्योरी में आपको पढ़ाया जाता है बेकरी के ब्रेड के बारे में, नॉलेज के बारे में, कुकीज़ के बारे में, कितने तरह के आइसिंग होते हैं, कितने तरह के हमारे शुगर होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है। पहले से लेके रॉ मटेरियल क्या होता है और लास्ट चैप्टर से लेके हाइजीन तौर पे पूरी आपको जानकारी मिली जाती है। ठीक है, थ्योरी में आप कुछ भी रिलेटेड होता है बेकरी से रिलेटेड तो वो सब आपके बुक्स में होता है दोस्तों। काफ़ी सारी नॉलेज होती है, टेम्परिंग, चॉकलेट क्या होती है, हाइजीन क्या होता है, रॉ मटेरियल्स के बारे में, केक कितने प्रकार के होते हैं, आइसिंग कितनी होती है, शुगर कितने के मेथड होते हैं। यानी कि शुगर जब हम कुकीज़ बनाते हैं तो कितने तरीके से उसमें मेथड होते हैं, व्हीट, सॉल्ट, ब्रेड इम्प्रूवर, ईस्ट, ऑयल, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको थ्योरी में पढ़ाया जाता है। और भी आपको बहुत सारी नॉलेज दी जाती है रिलेटेड। ऐसा नहीं कि आपको थ्योरी में खाली बेकरी के बारे में, अगर आप होटल से रिलेटेड भी आपको अच्छी खासी नॉलेज दी जाती है। ठीक है, तो वो सब थ्योरी में पढ़ाया जाता है जो भी अपने 1 साल का डिप्लोमा होता है। दोस्तों ये 1 साल का जो डिप्लोमा होता है ये स्पेशलाइजेशन पे होता है। ऐसे ही अगर आप डिप्लोमा करते हैं फूड प्रोडक्शन या फिर अपने फूड से रिलेटेड में तो इतना सा बस चेंजेस ये हो जाएगा कि बेकरी डिप्लोमा के बारे में हटा के फूड में आ जाएगा, फूड प्रोडक्शन में आ जाएगा। ये फूड प्रोडक्शन में भी आपको नॉलेज दी जाती है फूड के बारे में। जैसे कि हम फूड का हम कोर्सेज करते हैं 1 साल का, ये अलग अलग है दोस्तों। अगर आप बेकरी का करना चाहते हैं तो इसमें आपको खाली बेकरी के बारे में नॉलेज दी जाएगी, और अगर आप फूड प्रोडक्शन करना चाहें तो उसकी आपको अलग दी जाएगी। जैसे ग्रेवी कितने होते हैं, सॉसेस कितने होते हैं, कितने प्रकार के हमारे फिशेज़ होती हैं, कितने प्रकार के हमारे फूड होते हैं, लाइक इंडियन फूड कौन कौन से होते हैं, स्पेशलिटी कहाँ की है, कौन सा फूड किस जगह से बिलोंग करता है। आपको हर्ब्स के बारे में नॉलेज आएगी, इंडियन जितने स्पाइसेस होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। उसमें भी आपको कई सारी नॉलेज दी जाती है फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड में। सॉसेस कैसे बनाना है, सूप कैसे बनाना है, स्टॉक क्या होता है, ग्रेवी कितने प्रकार की होती है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको फूड प्रोडक्शन में बताई जाएगी। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है इसमें कि बेकरी से रिलेटेड नहीं होके इसमें फूड प्रोडक्शन होगा। इसमें और भी कई सारे कोर्सेज होते हैं जो आपको थ्योरी में पढ़ाया जाता है, उसी रिलेटेड से आपको प्रैक्टिकल में बताया जाएगा। जब आपको प्रैक्टिकल से यानी कि आपको स्किल्स पे आपके काम किया जाता है तो उस चीज़ को प्रैक्टिकल बोलते हैं। केक्स के बारे में, बिस्किट्स के बारे में वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल तौर पे कराया जाता है। फूड प्रोडक्शन में दोस्तों फूड के बारे में कराया जाता है, जैसे कि सॉसेस कैसे बनानी है, ग्रेवी कैसे बनानी है, स्टॉक कैसे बनाना है, सूप कैसे बनाना है, तो इस सब चीज़ों के बारे में फूड प्रोडक्शन में। और बेकरी से रिलेटेड बेक आइटम और कन्फेक्शनरी के दोनों के बारे में इस चीज़ को बताया जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका प्रैक्टिकल हो गया। जो दूसरे नंबर पे है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आपको बेसिक्स नॉलेज दी जाएगी कि एम्प्लॉयबिलिटी में क्या क्या होता है। दोस्तों देखिए, सिंपल चीज़ यही है कि एम्प्लॉयबिलिटी में जो भी आपके रोज़गार से रिलेटेड होते हैं उन सब सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उनके कानून, उनके रूल्स बताए जाएंगे कि कंपनी में आपको कितनी तरह से काम करना चाहिए, कितने तरह की कंपनियाँ होती हैं, क्या क्या उनके रूल होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में बताया जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में बताया जाता है। इंग्लिश इसमें पढ़ाई जाती है। इंग्लिश जैसे कि आपको बेसिक्स नॉलेज इसमें इंग्लिश की दी जाती है। इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे काम करना है, उस चीज़ के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स रखा जाता है। जो तीसरे नंबर पे है फ्रंट ऑफिस है। जो कोई भी हमारे गेस्ट आते हैं, होटल्स में गेस्ट आते हैं तो उनकी जो लिस्ट तैयार होती है कि होटल्स में कितने रूम बचे हुए हैं, क्या क्या हमारे होटल्स में फैसिलिटीज़ है, उनको अच्छी तरीके से संभालना, उनको अच्छी तरीके से क्लियर करना, होटल्स के बारे में बताना, क्या क्या होटल्स में फैसिलिटीज़ है, क्या क्या नहीं है, उन सब सारी चीज़ों के बारे में फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट उन सब सारी चीज़ों को देखता है। ठीक है, जो फोर्थ नंबर पर है दोस्तों वो हाउसकीपिंग है। हाउसकीपिंग का काम ये होता है कि कोई भी अगर जब गेस्ट चला जाता है या गेस्ट आता है तो उस रूम में क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ है, क्या क्या नहीं है, कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, वो सब सारी चीज़ों का काम हाउसकीपिंग का होता है।
जो 5 नंबर पे वो सर्विस है दोस्तों। सर्विस में आपको पढ़ाया जाएगा कि सर्व कैसे करते हैं खाने को, फूड कैसे सर्व करना है गेस्ट के लिए। तो वो सारी चीज़ों का काम सर्विस होता है। स्पून कितने होते हैं, स्पून कितने तरह के होते हैं, प्लेट्स कितने प्रकार की होती है, ग्लासेस कैसे होते हैं, ग्लासेस कितने प्रकार की होती है, किस तरह से फूड को सर्व करना है, किस तरह से मैनेज करके रखना है अपने गेस्ट को। क्योंकि एक गेस्ट की तरह से फूड को प्रोवाइड कराना, फ्रंट करना, उनको ज़्यादातर उनको देखभाल करना, वो ज़्यादातर फ्रंट ऑफिस का काम, सर्विस का काम होता है। ये सब सारी चीज़ें जो मैंने देखी हुई है, होटल से लेके किस तरह से रूल होते हैं होटल्स के, क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो सब सारी चीज़ों का काम एक आपको नॉलेज दी जाती है कि आप अपना करियर अच्छी तरीके से बना पाएँ। तो आपको एक अच्छी तरीके से हायरार्की समझा दी जाती है। हायरार्की मतलब पूरी लिस्ट होती है कि किस तरह से मैनेजमेंट काम करता है, तो उस चीज़ को हम हायरार्की बोलते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें आपको सिखा दिया जाता है। लेकिन जो दोस्तों मेन फोकस होता है वो आपका बेकरी और कन्फेक्शनरी से रिलेटेड होता है कि किसी भी चीज़ में अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज दी जाती है। जैसे कि आप बेकरी के बारे में कर रहे हैं तो आपको बेकरी की नॉलेज दी जाएगी, फूड का करेंगे तो आपको फूड के बारे में नॉलेज दी जाती है, फ्रंट ऑफिस का करेंगे तो आपको फ्रंट ऑफिस के बारे में बताया जाता है। तो अगर आप सर्विस करेंगे तो सर्विस में भी आपको सही नॉलेज दी जाएगी। हाउसकीपिंग से दोस्तों अगर आप डिप्लोमा करते हैं हाउसकीपिंग से तो उसके बारे में भी समझाया जाता है। बेसिकली 4 डिपार्टमेंट होते हैं। अगर आप कोई भी डिप्लोमा करते हैं तो उस सब सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। अगर आप डिग्री करते हैं तो ये सब सारी चीज़ें आपको एक ही कोर्सेज में प्रोवाइड की जाती है और आपको सिखाया जाता है। ठीक है, अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है, मतलब आप चाहते हो कि मैं बेकरी में ही करूँ या फूड में ही करूँ, हाउसकीपिंग में करूँ, सर्विस में करूँ, तो आपको ये बेसिकली तौर पे डिप्लोमा उसी सर्टिफिकेट तौर पे मिलेगा, उसी में आपको फोकस किया जाएगा और उसी में आपको करियर अपना स्टार्ट करना होगा। तो इस चीज़ पे जो इंटरेस्टेड होता है तो वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग अपने सोच से कि किस तरह से उस बंदे को इंटरेस्ट है, किस चीज़ में उसको काम करने की इच्छा है, तो वो सब सारी चीज़ों का काम आपको डिप्लोमा डिपार्टमेंट देता है कि आपको डिप्लोमा आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे आपको होटल्स की नॉलेज दी जाएगी। होटल्स की हायरार्की के बारे में समझाया जाएगा कि हायरार्की कैसे करते हैं, क्योंकि जो हमारे एचओडीज वगैरह होते हैं, मेन होते हैं, मैनेजर होते हैं, तो वो सब सारी चीज़ों के बारे में हायरार्की बताई जाती है। तो बेकरी से रिलेटेड में जैसे कि पेस्ट्री शेफ से लेकर नीचे ट्रेनिंग तक जितने भी उसके बीच में काम कर रहे होते हैं, सो वो सब सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो उस चीज़ को हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, तो हायरार्की की जैसे ही आपको होटल्स के बारे में बताया जाएगा, होटल्स की हायरार्की आपको समझाई जाएगी कि कितने तरह के मैनेजर होते हैं, क्या उसमें काम होता है, क्या क्या उसमें चलता रहता है दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस होता है, अकाउंट्स होता है, आईटी सेक्टर होता है। तो ये होटल्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ये नहीं कि खाली 4 डिपार्टमेंट को देकर छोड़ दिया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी होटल से रिलेटेड में। जैसे कि 5 स्टार होटल को 5 स्टार में क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या उसका रीज़न है 5 स्टार बोलने का, और उसका क्या रीज़न है 4 स्टार बोलने का, क्योंकि ये अलग अलग रेंजेस पे भी होते हैं। 3 से 4 साल तो आप पहले नॉलेज ले लेना। ये नहीं कि आपने डिप्लोमा किया और सीधा अपनी बेकरी खोलने या फूड खोलना स्टार्ट कर दिया, ऐसा मत करना। आप पहले अच्छी तरह से अपने स्किल्स पे काम करना। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों सीखने के लिए। नहीं ब्रेड का, ये बेकरी का मतलब ये नहीं कि आपको ब्रेड और कुकीज़ के बारे में बताया जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें भी, शुगर और चॉकलेट से रिलेटेड में, टेम्परिंग से रिलेटेड में। अगर आप, मैं अभी आपको आगे पढ़ाता रहूँगा कि आपको क्या क्या और सीखने को मिलेगा इसमें। दोस्तों मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि आपको बेकरी जब डिप्लोमा करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है और आपको क्या क्या सीखना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सिखाई जाएगी, एक अपने अंदर भी होता है ना कि हमें सीखना है करके, तो वो चीज़ के लिए आपको क्या क्या बताया जाएगा। बेसिकली आपको 4 स्किल्स पे ज़्यादा काम करना पड़ता है अगर आप बेकरी में काम करना चाहें। तो सबसे पहले आपको बेक डिपार्टमेंट में काम करना है या बेकिंग से रिलेटेड में। ठीक है, दूसरा आपको कन्फेक्शनरी, जो भी अपने कोल्ड केक वगैरह होते हैं, मूस वगैरह होते हैं, सो आपको केक से रिलेटेड में कोई भी आपको डिज़ाइनिंग केक बनाना हो। तीसरा नंबर पे चॉकलेट है दोस्तों, कोई भी अगर आप कुछ भी अगर चॉकलेट से रिलेटेड में काम करते हैं तो ये सब सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। लास्ट जो है वो है शुगर, कि आपको शुगर में भी एक अच्छा आपको काम आना चाहिए, आपके स्किल्स पे एक अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको देखिए बेकरी से रिलेटेड में आपको क्या क्या बताया जाएगा। ब्रेड, कुकीज़, स्पॉन्ज कुकीज़, फ्रेंच हार्ट, टी केक, ब्राउनीज, पफ, सो ये भी जितने भी अपने बेक प्रोडक्ट होते हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से नॉलेज दी जाएगी। जितने भी आपके बेकिंग से रिलेटेड में, चाहे ब्राउनीज हो जाए, पफ हो जाए, कुकीज़ हो जाए, ब्रेडे हो जाए, सॉफ्ट रोल वगैरह, जितने भी ईस्ट प्रकार की चीज़ें दोस्तों जो ईस्ट में प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, सो वो बेक आइटम में आती है। कन्फेक्शनरी से रिलेटेड में जो भी आपको केक, डेजर्ट, पेस्ट्रीज, मूज, जार, आइसक्रीम, फाउंटेन केक, तो ये सब सारी चीज़ों का काम आपको कन्फेक्शनरी में होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें होती है जो आपको बेकरी से रिलेटेड में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी शॉप खोलते हो, रेस्टोरेंट खोलते हो, सो आप देखोगे कि आपको केक के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज है या ब्रेड के अच्छी तरीके से नॉलेज है। तो ये दो चीज़ें आपको नॉलेज होगी, तभी तो आप किसी कस्टमर को, किसी गेस्ट को अच्छी तरीके से बता पाओगे। तो कैसे बता पाओगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें बेसिक्स होती है। जो तीसरे नंबर पे वो चॉकलेट है। चॉकलेट के बारे में आपको, जैसे चॉकलेट की गार्निश वगैरह बनती है, चॉकलेट के जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर आपको पता ही होगा, जैसे कि दोस्तों एनिमल, फ्लावर, कार्टून्स वगैरह होते हैं ना जो हम चॉकलेट से बनाते हैं। तो पहले हम, जो मैंने आपको बताया हुआ कि पहले टेम्परिंग करते हैं, फिर कोई भी चीज़ हम उससे बनाते हैं कि रिलेटेड में, चाहे कार्टून हो जाए, एनिमल्स हो जाए, कोई फ्लावर हो जाए, कुछ भी आपको डिज़ाइन हो जाए,
तो वो सब सारी चीज़ें आप जब तक टेम्परिंग नहीं करोगे, चॉकलेट के बारे में जानोगे नहीं, उसको सीखोगे नहीं, तो आप कैसे बनाओगे। तो वो सब सारी चीज़ों का काम आपको चॉकलेट डिपार्टमेंट होगा दोस्तों जो लास्ट में वो शुगर का जो मैंने बताया कि 4th नंबर पे वो शुगर है, कि शुगर के बारे में भी अच्छी तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखिए शुगर में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, टेम्परिंग शुगर के बारे में बताया जाएगा, शुगर डेकोरेशन के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि और शुगर कैरेमलाइजेशन के बारे में बताया जाएगा, शुगर वर्क हो जाए, गार्निश हो जाए, डेकोरेशन हो जाए, शुगर आर्ट हो जाए। तो ये सारी जो चीज़ें होती है दोस्तों, ये शुगर से रिलेटेड होती है, क्योंकि शुगर का काम भी आजकल बहुत ज़्यादा मेन हो गया है, क्योंकि शुगर एक आर्ट बन चुका है दोस्तों। कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाना चाहे, कोई भी डिज़ाइन दिखाना चाहे, तो वो उसमें कैरेमलाइजेशन से खेलना पड़ता है, यानी कि शुगर के टेम्परेचर पे खेलना पड़ता है, क्योंकि हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है, उसका टेम्परेचर तो सही है, क्योंकि शुगर बनाते समय कोई ज़्यादा ठंडी तो नहीं हो गई है, वो बहुत जल्दी जम जाती है, बहुत जल्दी वो काम करते हैं वहाँ पे। तो उस सब सारी चीज़ों का काम शुगर का बहुत मेन काम हो गया दोस्तों। ये शुगर ज़्यादातर आपको रेस्टोरेंट में नहीं मिलेंगी, आपको होटल्स में मिलेंगे, बड़े बड़े होटल्स हो गए, तो वहाँ पे शुगर का काम आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जब आप पेस्ट्री शेफ बनते हैं तो ये सब सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी आर्ट हो जाए दोस्तों, पहले हम अपने स्किल्स पे काम करते हैं, फिर उस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो वही मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आप पहले अपने स्किल्स को काम करें, जो भी आपके नॉलेज में, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से काम करते हैं, मैं ये नहीं कहता बेकरी से रिलेटेड में, चाहे आप किचन से मान लो, फ्रंट ऑफिस मान लो, हाउसकीपिंग हो गया, सर्विस हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग सबकी चॉइस होती है कि किस चीज़ में किस चीज़ को काम करना चाहिए। डिप्लोमा में अगर आपका मेन फोकस यही है कि आपको बेकरी में ही काम करना है, या फिर आपका डिप्लोमा मतलब यही है कि आपको किचन में ही काम करना है, फ्रंट ऑफिस में ही काम करना है, सर्विस में काम करना है, हाउसकीपिंग में काम करना है, तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में अलग डिपार्टमेंट होते हैं। डिग्री में आपको ये सब सारी चीज़ों के बारे में बताया दिया जाएगा, और डिप्लोमा में आपको 1 साल 1.5 साल का जो एक कोर्सेज होता है, तो इस सब सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। सो आई होप दोस्तों, जो आपको बेकरी डिप्लोमा के बारे में आपको बताया कि आपको क्या सीखना चाहिए, क्या क्या आपको सिखाया जाता है, ये इंस्टीट्यूट में भी होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ तो वो सब सारी चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट में बताई जाएगी। उसको देख लेना दोस्तों, एनालिसिस कर लेना पहले। अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट में ट्राई करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट में करते हैं तो आप पहले इंस्टीट्यूट देख लेना कि उसमें क्या क्या आपको सिखाया जाता है, या फिर जो आपको पहले जो स्टूडेंट है वो जो करके चले गए हैं उनसे पहले पूछ लेना कि इसमें क्या क्या बताया गया है, क्या क्या सिखाया गया है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो इंस्टीट्यूट बताता नहीं, सिखाता नहीं है, तो वो सब सारी चीज़ों का काम आपको पहले ध्यान रख लेना, फिर जाके किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग करना। सो आई होप दोस्तों, मेरी छोटी सी वीडियो, छोटी सी नहीं बोलूँगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, सो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको अच्छी तरह से नॉलेज मिली होगी कि बेकरी को कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, या अपना डिप्लोमा कैसे करियर बना सकते हैं। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में। मैं चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद। और हाँ, ये चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, या फिर आपको दिमाग में कोई भी डाउट रह रहा हो, तो नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगा। टाइम लगेगा, लेकिन आपको आंसर उस चीज़ का मैं आपको ज़रूर दूंगा। फिर मिलेंगे, वो तो मैंने आपको बोल ही दिया। नमस्कार।